हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में जो है ना आज एक्सरसाइज 8.3 है जो क्लास 10 के लिए होने वाला है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में न्यू एनसीईआरटी का जो है सो ये एक्सरसाइज होने वाला है जिसमें हम लोग बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइडेंटिटीज मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको कराया था अच्छे से, कैसे डिराइव करते हैं, है ना। तो वो अगर आपने सीख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा डिराइवेशन का, फॉर्मूला डिराइवेशन का। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना हम लोग बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 को, जो कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन साइन ए, सेक ए, टैन ए। यानी कि साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को जो है ना हमको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसमें, कॉट ए में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ सब में जो है सो आइडेंटिटी का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। चलो, तो पहला सवाल हमारा है कि साइन ए को जो है ना कॉट ए के टर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या साइन ए को जो है अगर हम लिखने की कोशिश करें दूसरे फॉर्मेट में, तो क्या इसको जो है ना साइन स्क्वायर ए और इसको क्या रूट चढ़ा करके ऐसे लिख सकते हैं। कहोगे ये कैसे हो गया। तो देखो इसका नियम होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने अगर पढ़ा होगा तो कोई भी अगर नंबर जो है सो रूट के अंडर में है तो इसका मतलब है कि इसका पावर जो है ना 1/2 है। और अगर उस नंबर पे पावर अगर 2 हम दे देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a का पावर 1/2 इंटू 2 से 2 ये कटेगा तो हमारे पास में सिर्फ ये नंबर ही बचेगा। तो इसी फॉर्मेट के आधार पे जो है ना मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है वो आगे हम लोग देखेंगे। अब आपको भी पता है ये साइन जो है, साइन का रेसिप्रोकल कौन सा होगा, तो कॉसेक होता है। तो 1/, क्या इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चूंकि रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। और आपको जब आइडेंटिटी कल मैंने बताया था तो उसमें आपको बताया होगा कॉसेक के लिए आइडेंटिटी। तो कॉसेक के लिए आइडेंटिटी जो है सो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ फिर से जो है ना रूट चढ़ा दो और 1/, जहां तक मुझे याद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 हो जाएगा। और बाई में जो है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो इसको रूट में ही जो है सो लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये जो है ना देख लो, अब साइन ए को हमने इतना डिराइव किया तो ये क्या आ गया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट में जो है ना कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको जो है ना ये कन्वर्ट करना था। तो यही आपका जो है सो साइन ए का कन्वर्जन कॉट के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया अच्छे से। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल की तरफ। वेट करो। चलो बच्चों, तो दूसरे नंबर की तरफ अगर चलें तो दूसरा नंबर कहता है कि सेक ए को जो है सो आपको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए के लिए जो है ना एक आइडेंटिटी आपको जो है सो बताया गया होगा कि सेक स्क्वायर ए जो है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर में होता है। तो स्क्वायर में है तो चलो इसको भी इस फॉर्मेट में जो है ना लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी रूट अंडर में जो है ना आप लिखोगे और सेक पे जो है ना स्क्वायर लगा देना तो ये इसके बराबर में हो जाएगा। अब मैंने जो अभी आइडेंटिटी बोला कि ये जो आइडेंटिटी है किसके बराबर में है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर में है, ठीक है। अब ये जो है ना 1 प्लस टैन स्क्वायर है तो टैन को कॉट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो आपको पता है कि टैन जो है कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब फिर इस यहाँ पे क्या करना, एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। तो इसको जो है सो क्या करोगे, अब एलसीएम ले लिया हमने ऐसे कॉट स्क्वायर ए। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए ही आ जाएगा। अब प्लस कॉट स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करोगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आ जाएगा। ये सब किस में रहेगा, ये सब जो है सो रूट में रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से सेक ए वाला भी जो है सो आपका कॉट में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला सवाल बच्चा
इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे नंबर को अब देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर जो कहता है वो तो बड़ा ही इजी है। तीसरा नंबर जो है ना वो कह रहा है कि tan a को जो है सो कन्वर्ट कर दो किस में, cot a में। तो tan a को अगर कन्वर्ट करना है तो tan के लिए तो सीधा सिंपल कहानी है कि भैया tan जो है सो cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको सिंपल 1/cot a आप लिख दो, काम आपका जो है सो हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल जो है ना आपका 1 कंप्लीट होगा। और इसी के साथ में हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नंबर सवाल पे, लेकिन उससे पहले एक बार एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि बच्चा एक बार लाइक शेयर, है ना, एंड आपको भी पता है क्या चीज़, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जरूर करना। ये जो है ना ये टॉनिक है अपना, है ना। इस तरीके से साथ में जो है ना कमेंट तो करते ही रहना है। कमेंट करने से चीज़ें क्या होती हैं, याद रहती हैं। चलो इन्हीं के साथ में जो है ना बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे, वेट करो। चलो बच्चों, दूसरा नंबर सवाल अगर देखें तो कहता है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, है ना, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी ऊपर वाला और ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सवाल एक ही है। फर्स्ट वाले में आपको क्या कह रहा था कि साइन ए सेक ए tan ए को cot a में कर दो, लेकिन यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि सारे रेशियोज को जो है ना सेक ए के टर्म में जो है सो लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको भी 1 की तरह ही बनाना पड़ेगा। तो हमारा अगर पहले जो है सो रेशियो की अगर बात करें तो पहला रेशियो जो है ना हमारा क्या आता है, तो फर्स्ट रेशियो जो है सो आ जाता है हमारा साइन ए। अब साइन ए को अगर सेक ए में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये जरा जो है सो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो साइन ए को जो है क्या हम रूट अंडर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसा आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया, सिखा दिया, है ना। और साइन स्क्वायर ए जब लिखा गया तो क्या इसके लिए एक आइडेंटिटी का हम यूज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, और कॉस है तो कॉस जो है सो ये किसका रेसिप्रोकल है, सेक का रेसिप्रोकल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए भी तो इसको लिख सकते हैं, है ना। ये सब को जो है सो रूट में डाल देना। ठीक है, यहाँ पे जो है सो ले लो क्या चीज, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो ये सिंपल तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अब -1 अब बाई में जो है सो सेक स्क्वायर ए। अब सवाल कह रहा है कि इसको सेक में ही कन्वर्ट करके रहने देना है। तो हमारा तो सेक में ये साइन कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना कंप्लीट हो गया। तो इसको इतना ही पे बेटा छोड़ देना है। ठीक है, अब दूसरे वाले अगर रेशियो की हम बात करें तो साइन के बाद में क्या आता है, दूसरा रेशियो जो है सो क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो साइन के बाद में जो दूसरा रेशियो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा कॉस ए, है ना, कॉस ए। और कॉस ए के लिए तो आपको भी पता है, चूंकि सेक में लिखना है तो कॉस तो खुद सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/सेक ए इसको जो है सो लिखा जा सकता है। तो ये यहीं पे कन्वर्ट हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा होता है क्या चीज, तो तीसरा जो है ना बच्चा ये आपका आ जाएगा tan ए, है ना, tan ए। अब tan ए को अगर सेक में लिखना है तो आप कैसे करोगे, जरा ये बताओ। तो tan ए के लिए आपको जो है ना आइडेंटिटी पीछे में ही जो है सो मैंने बता दिया है, और वो क्या बताया था सेक वाले फॉर्मेट में। तो tan ए के लिए चलो पहले तो इसको देख लो, कन्वर्ट कर लो, है ना, कि tan ए को कैसे जो है सो और कन्वर्ट करके, तो tan स्क्वायर ए में जो है सो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, रूट के अंडर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चूंकि tan आ गया है, tan स्क्वायर ए आ गया है, तो कल वाला आइडेंटिटी पलट के देख लेना, उसमें tan ए के लिए मैंने आपको बताया होगा कि उसका जो फॉर्मूला ब्रेक होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, है ना। तो ये tan ए के बराबर में जो है सो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से tan भी आपका सेक में कन्वर्ट हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आ जाता है चौथा नंबर। अब चौथा नंबर जो है सो क्या है, तो tan के बाद आपका आ जाएगा कॉसेक ए, ठीक है ना, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को जरा जो है ना मॉडिफाई कर लो। देखो हर एक आइडेंटिटी जो है ना आपका चलेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में ही। तो कॉसेक ए को अगर मॉडिफाई करोगे तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए जो है सो हो जाएगा हो जाएगा, है ना। अब कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हमारे पास में क्या आइडेंटिटी है,
कॉसेक स्क्वायर ए के लिए हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है सो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद जो है ना आगे बढ़ोगे तो फिर से रूट अंडर में जो है सो क्या लिख देना, 1 प्लस, अब कॉट को किस में कन्वर्ट कर दो, टैन में कन्वर्ट कर दो, ये वाला। ठीक है ना, तो कॉट को टैन में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो है सो आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई, है ना, टैन स्क्वायर ए के लिए देखो क्या लिखा गया है, तो सेक स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और ये सब किस में रहेगा, ये सब जो है सो रूट में रहेगा। यहाँ आप एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 जो है ना ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए -1 एलसीएम 1 है, तो ये वाला पोर्शन पूरा जो है सो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1 जो है सो यहाँ पे है, चूंकि इसका डिनोमिनेटर जो है ना सेक स्क्वायर ए -1 है, इसलिए यहाँ पे ये खुद हो जाएगा, है ना। और इसको जो है सो आप रूट में ले लेना। ठीक है, रूट में लेने के बाद एक छोटा सा यहाँ कैलकुलेशन, -1 से ये वाला +1 खत्म हो जाएगा, और साथ में जो है ना आपका निकल के आ जाएगा क्या चीज, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए चूंकि सिंगल टर्म है तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो रूट से बाहर निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए, अब बाई में जो है ना आप लिख सकते हो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 जो है सो लिख सकते हो। तो इस तरीके से कॉसेक जो है ना इतना आपको काम करना पड़ेगा कॉसेक को किस में, सेक में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपका जो है ना कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर रेशियो पे, वेट करो। हाँ, 5वां नंबर अपना कॉट ए हो जाएगा, और कॉट ए को जो है ना आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो इसको लिख सकते हो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है, और आपको भी पता है कि कॉट जो है ये किसका जो है सो रेसिप्रोकल है, तो इसको जो है ना आप लिख सकते हो 1 बाई टैन स्क्वायर ए जो है सो इसको लिखा जा सकता है। अब टैन स्क्वायर ए को अगर सेक में कन्वर्ट करना है तो देख लो क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए -1, है ना, तो इसको आप 1 बाई सेक स्क्वायर ए -1, है ना, और इसको पूरे को जो है ना रूट में डाल दो। ठीक है, तो ये जो है सो आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, तो आपका सेक में जो है ना ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सेकंड नंबर के जो है सो हो गए फिनिश। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ना आज रहने देता हूँ, इतना ही रहने देता हूँ इस वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो है सो फिर आगे के सवाल को देखेंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, तो तुम लोग भी देखोगे नहीं, कहोगे सर बोर हो रहा हूँ, है ना। तो बोर नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 जो है सो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी इजाज़त लूँगा। ठीक है, तब तक खुश रहिए, बाय बाय।